हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आप सभी के साथ में आज एक न्यू शियानवांग एफ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम आर डेस्टिनी है। ये इस एफएफ का सीज़न 1 है और ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है जिसमें टॉप विंग होगा और बॉटम वांगजी होगा और इसमें विंग एक अल्फा होगा और वांगजी ओमेगा होगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईलिंग का राजा वे चांगसे, जिसका सेनापति लैन चिरेन है। वे चांगसे और लैन चिरेन बचपन से ही दोस्त थे। वे चांगसे लैन चिरेन पर इतना ट्रस्ट करता है कि उनका काफ़ी सारा सेना को लैन चिरेन ही हैंडल करता है। वे चांगसे का एक बेटा है जिसका नाम वीवोशियन यानी विंग है, जो ईलिंग का आने वाला फ्यूचर किंग है। उसकी एज 6 साल हो चुकी थी। लैन चिरेन और लैनी के घर पर एक बेटा पैदा हुआ जो एक गेयर था। सॉरी, मैंने मिस्टेक से वांगजी को ओमेगा बोल दिया, पर आप माइंड मत करना, वांगजी इसमें गेयर है। तो चलिए बैक टू द स्टोरी। लैन चिरेन और लैन ई के घर पर एक बेटा पैदा होता है जो एक गेयर था। वो बहुत क्यूट था। होल बॉडी उसकी दूध से चमकती थी। उस बच्चे का नाम लैनसेन यानी लैन वांगजी था, जिसका कर्टिसी नेम लैन वांगजी रखा गया। वांगजी जब 4 साल का था तो तभी से वो अपने ननिहाल क्लाउडिसेस में रहा था। उसके नाना और नानी बाओशु और बाओचे सैंड्रन एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर थे, जिन्होंने वांगजी को बहुत तरह के आर्चरी स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। इस एफएफ में वे लैन चिरेन और लैन ई और वांगजी का परिवार ईलिंग में रहता है, क्योंकि वो वे चांगसे का सेनापति है, जिस कारण वो वे किंगडम में रहता है। बाओशु और बाओचे सैंड्रन ने वांगजी को कई तरह के आर्चरी स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। वांगजी को बाओचे सैंड्रन ने कई तरह के मेडिटेशन सिखाए थे। बाओशु और बाओचे सैंड्रन ने कई तरह के स्वॉर्डमैनशिप्स और आर्चरी के पोजेस सिखाए गए थे वांगजी को। साथ ही उसे ग्यूचेन बजाना भी सिखाया गया था। क्लाउडिसेस में वांगजी को 14 साल हो चुके थे। गेयर होने के कारण उसके पीरियड्स भी आने लगे थे। गेयर एक फीमेल से फेमिनिन होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में कुछ फीमेल जैसे चेंजेस भी होते हैं, जैसे उनकी हीट आती है, उनको पीरियड्स भी होते हैं और वे प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, यानी वे बेबी को कंसीव कर सकते हैं। वांगजी को भी उसके फर्स्ट पीरियड्स उसकी एज 13 में आ गए थे। दूसरी तरफ ईलिंग में वेवोशान 18 साल का हो चुका था। वो एक हैंडसम सा राजकुमार बन चुका था। उसने लैन चिरेन और लैनी से वांगजी के बारे में सुना था। वो बहुत सुंदर है। समय बीतता गया। 5 साल भी बीत गए। आज लैन महल सजाया जा रहा है, क्योंकि आज वांगजी 17 साल बाद वापस लौट रहा है। वे चांगसे भी लैन चिरेन के साथ बहुत एक्साइटेड था। लैनी और चांगसे सैंड्रन दोनों ही वांगजी के लिए कई तरह के फूड्स प्रिपेयर कर रहे थे। शिचैन अपने यंगर ब्रदर को लेने क्लाउडिसेस जा चुका था। आफ्टरनून में शिचैन एक कार्ट के साथ लौटता है। कार्ट यानी बैलगाड़ी। कार्ट के साथ लौटता है। कार्ट जैसे ही मैंशन में पहुंचती है तो शिचैन उतरकर एक हैंडसम से लड़के को अपने साथ नीचे उतारता है, जिसने अपने फेस को वेल से ढका हुआ था। लैनी ने वांगजी को तुरंत हक कर लिया। लैन चिरेन भी वांगजी को हक करता है। वांगजी ने वे चांगसे और चांगसे सैंड्रन को भी बो किया। तभी शिचैन ने वांगजी से कहा, तुम अपने वे गगो को भूल गए क्या?
हाँ ब्रदर, वे ग कहाँ है? वांगजी ने पूछा। वो अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शिचन ने दोबारा से कहा। वांगी दौड़ता हुआ पेंशन के अंदर चला गया और हॉल के मिडल में उसने विंग को जोरदार हक किया। विंग! हाँ गग, वांगजी ने कहा। तब तब तक सभी लोग अंदर आ चुके थे। लैनी भी अब वांगजी को उसके कमरे में भेज दिया था। कुछ देर बाद वांगजी एक गुलाबी से कलर के रोब्स के साथ नीचे आया। उसने अपनी वेल नहीं हटाई थी। लैनी ने वांगजी को बड़े प्यार से कहा, वांगजी, अपनी वेल हटा दो। तुम इस समय वे पैलेस के अंदर हो, तो तुम्हें यहाँ पर किसी चीज का खतरा नहीं है। वांगजी अपनी वेल हटा देता है तो विंग उसका चेहरा देखता ही रह गया। वांगजी के लंबे हेयर्स जो उसकी कमर तक आ रहे थे और उसका चेहरा दूध से भी ज्यादा चमक रहा था और उसके पिंकिश लिप्स भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे और जो उसने फॉरेन रिबन वेयर किया हुआ था वो उसकी सुंदरता को 100 टाइम्स और बढ़ा रहा था। इस समय वो बिल्कुल एक स्वर्ग से आई अप्सरा की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस समय कोई भी अल्फा अगर वांगजी को देखता तो वो उसका दीवाना हो जाता। जल्दी आओ, वांगजी ने कहा। लैनी की बात सुनते ही विंग ने भी वांगजी को घूरना बंद कर दिया। भले ही विंग सबके साथ बैठा था, पर वो वांगजी को ही चुपके चुपके देख रहा था। सबने अपना लंच कर लिया था और वे चांगसे और लैंचरेन समेत सभी ने विंग को वांगजी को पूरा पैलेस घुमाने को कह दिया था, क्योंकि वांगजी 14 साल बाद घर आया था। वांगजी ने अगेन अपनी वेल को पहन लिया था। उसकी वेल से केवल उसके आईज दिख रहे थे। विंग वांगजी को पूरा पैलेस घुमाने लगता है। जैसे ही दिन बीत गया, अगले दिन वांगजी उसकी अपनी तलवारबाजी यानी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। विंग भी महल में टहल रहा था। वो एक लड़के को स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। औसम, तुम बहुत सुंदर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी वो लड़का पीछे टर्न होता है तो विंग पूरी तरह से शॉक्ड था, क्योंकि वह वांगजी था। अरे गग, क्या आप मेरे साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करोगे? वांगजी ने पोलाइटली और हैप्पीली कहा। ठीक है, विंग ने कहा। अब विंग ने भी स्वॉर्ड को कैरी कर लिया था। दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबरी से टक्कर दे रहे थे। उनकी फाइट इतनी औसम थी कि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। विंग फाइटिंग के बीच में ही वांगजी की स्किल से इम्प्रेस हो चुका था। दोनों की फाइटिंग 2 से 3 घंटे तक चलती है। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। विंग बहुत खुश था कि उसका बचपन का दोस्त अब उसके साथ है। दिन बीतने लगे थे। एक दिन वे पैलेस में नीसैक लीडर अपने अल्फा 2 बेटों नी मिंगजू और नी वे सांग के साथ आया था। नी वे सांग वे पैलेस में घूम रहा था, तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। आउच, वांगजी ने कहा। सॉरी, मुझे माफ कर देना, ने वह सांग ने पोलाइटली कहा। कोई बात नहीं, वांगजी ने कहा। मैं ने वह सांग हूँ, ने सेक्ट का यंगर प्रिंस। आप अपने एल्डर ब्रदर ने वह सांग और मैं अपने एल्डर ब्रदर निये मेंगजू और अपने फादर के साथ आया हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले इस पैलेस में नहीं देखा था, वांगजी ने कहा। मैं वांगजी हूँ। मैं सेनापति लैंचरेन का गियर सन हूँ। वे किंग के सेनापति हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। दूर से विंग दोनों को देख रहा था।
उसे ना जाने किस कारण जेलेसी सी फील होने लगी थी। भले ही वो अभी वांगजी से प्यार नहीं करता था, पर वांगजी उसका दोस्त है जिसे वो बचपन से बहुत पसंद करता है। यहाँ तक कि वो वांगजी को बचपन से ही पसंद किया करता था। उसे नी हुए सांग और वांगजी की क्लोजनेस पसंद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद नी हुए सांग अपने ब्रदर और फादर के साथ अपने किंगडम के लिए लौट गया। विंग का पूरा फेस गुस्से से लाल हुआ हुआ था। वो 2 से 3 दिन तक वांगजी से बात नहीं करता। वांगजी को स्ट्रेंज फील हो रहा था कि विंग को पिछले 2 दिन से क्या हो गया है, पर वांगजी ने इग्नोर कर दिया। सभी अपने अपने काम करने लगे थे। वे चांग से और लैंचरैन किंगडम से रिलेटेड वर्क करने लगे थे।